श्रद्धा भागवतिक है। जैसे हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है संत समागम, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा भजन करना। प्रारब्ध में दो बातें होती हैं, पूर्व किए हुए पाप और पुण्य। भजन ये अलग चीज है। ये श्रद्धा विश्वास ये हम इस जन्म में प्राप्त करते हैं, और हम भजन करके प्रारब्ध का मिटियामेट करके तभी तो मोक्ष होता है। अगर प्रारब्ध बचा रहे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? और प्रारब्ध में दो ही बातें हैं, पाप और पुण्य, तीसरी बात है नहीं। दो ही से प्रारब्ध बनता है, सुख और दुख। और वही सुख दुख हम चाहे भजन करें चाहे ना करें। बिल्कुल जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास न करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में है। लेकिन भगवत प्राप्ति, धामवास, वैराग्य, ज्ञान, योग ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये विवेक के द्वारा होता है, विवेक सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। तो मानव देह का मिलना, सत्संग मिलना, ये भगवान की कृपा का प्रतीक है। अब सत्संग से हम अपने आप को बढ़ाएं, श्रद्धा विश्वास शास्त्र वाक्यों पर, संत वाक्यों पर, तो अपने जीवन को ज्ञान प्रकाशित कर लें। तो कभी कोई गांठ ही नहीं लगी थी, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुद्धि अगर खराब है तो श्रद्धा विश्वास टिक नहीं पाएगी, वो दर्शन गलत हो जाएगा, दृष्टि का दर्शन गलत हो जाएगा। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे जितने भाव होते हैं वैसे हमें दर्शन होता है। जैसे हम भाव में भरे हो कि आज तो भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, कितनी भगवान ने कृपा की, तो आपको आते ही रोमांच हो जाएगा, आपको एकदम एक अलौकिकता अनुभव में आएगी। अगर ये कि साक्षात भगवान बैठे इस रूप में, आपको वैसे ही आभा आएगी। पाखंड है, नाटक है, तो आपको वैसे दर्शन होगा।